करवा चौथ व्रत कथा आइए जानते हैं दोस्तों। सालों पहले एक शहर में साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। साहूकार ने अपने बच्चों का पालन पोषण काफी सही तरीके से किया था। सभी भाई अपनी इकलौती बहन को बहुत मानते और उस पर अपनी जान छिड़कते थे। उन्होंने उनकी शादी एक अमीर साहूकार के साथ एकदम सही तरीके से की। एक दिन करवा ससुराल से अपने मायके आई। सभी भाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपने पहली बहन को खाना खिलाया और फिर खुद खाया। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर बचपन की यादें साझा करने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीतते चले गए। एक दिन शाम को जब करवा के सातों भाई अपने काम से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन काफ़ी उदास होकर बाहर बैठी थी। अपनी बहन करवा को उदास देखकर सभी भाई चिंतित हो गए। वो तुरंत उसके पास गए और उदासी का कारण पूछने लगे। इस पर करवा ने बताया कि उसने अपने पति के लिए करवा चौथ का उपवास रखा है और चांद के इंतजार में सुबह से ही भूखी प्यासी है। जैसे ही चांद निकलेगा वह उसे देखकर अपना उपवास तोड़ेगी। यह सुनकर भाइयों का भी मन उदास हो गया। वो सभी करवा के इस कष्ट को नहीं देख पाए, खासकर उसका सबसे छोटा भाई जिसे करवा से अधिक स्नेह था। बहन को भूखा प्यासा देखकर सभी भाई ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे वो अपनी बहन का कष्ट दूर कर सके। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। सभी भाई तुरंत एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उनमें से एक छोटा भाई एक जलता हुआ दीपक लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया और उसे एक छलनी में रखकर वहीं छोड़ दिया। इसके बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया कि चांद निकल आया। करवा भी उस जलते दीपक को चांद समझ बैठी और जल्दी से पूजा पूरी कर अपना उपवास खत्म करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने खाने का पहला निवाला उठाया, उसकी नज़र भोजन में पड़े बाल पर पड़ी। उसने तुरंत उस निवाले को अपने प्लेट से निकालकर दूसरी तरफ रख दिया। इसके बाद उसने दूसरा निवाला अपने मुंह में डाला। तभी उसके दांतों में एक कंकड़ आ फंसा। उसने झटपट उस निवाले को भी प्लेट से हटा दिया। इसके बाद उसने तीसरा निवाला अपने मुंह में रखा कि तभी उसे एक बुरी खबर मिली। करवा को पता चला कि उसके पति की मृत्यु